अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल के दरमियान होने वाली मुलाकात से बज़ाहिर भारत काफ़ी सीख पा नजर आता है। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है। जब से ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है, हमसाया मुल्क में सफ़े मातम बिछ गया है। खुद भारतीय मीडिया पूछ रहा है कि ट्रंप मोदी को शर्मिंदा करने की इंतहा पर क्यों पहुंच गए। भारतीय मीडिया में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। भारतीय अपोजिशन नरेंद्र मोदी को झूठा करार दे रही है। सदर ट्रंप के बयानात और पाकिस्तान से मोहब्बत नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने हुए क्यों है। तो इसी पर मैं सबसे पहले चाहती हूँ सलमान आबिद साहब, आपकी राय ले ली जाए। आखिर भारत और अमेरिका की जो केमिस्ट्री थी, अब उसको तनकीद की नज़र से देखा जा रहा है। भारत में कहाँ गया वो प्यार मोहब्बत, कहाँ गए वो तमाम ताल्लुकात जहाँ इंडिया को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली। आपने भी देखा है कि अमरीकी सदर ने बारहा पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा है और फील्ड मार्शल के भी मोतरफ हैं। देखें, पाक भारत हालिया कशीदगी से पहले भारत का जो मंजरनामा आलमी दुनिया में था और बड़ी ताकतों के सामने था, एले थिंक टैंक जिसे दानिश्वरों में था, वो सारा का सारा पिसपा हुआ है। और लोगों को ये जो परसेप्शन था ना कि इंडिया एक बहुत मजबूत डिफेंसिव तौर पर है, वो नहीं साबित हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर जिस तरीके से आलमी मीडिया में भारत पर तनकीद हुई और जिस तरह से आलमी ममालिक ने भारत पर तनकीद की और जिस तरह से पाकिस्तान की सफारती एफर्ट्स जो हैं उसको अप्रिशिएट किया गया, पाकिस्तान के रोल को तस्लीम किया गया, और ये जो खित्ते के अंदर एक पावर ऑफ बैलेंस था, यानी पाकिस्तान जो है वो बहुत नीचे था और भारत बहुत ऊपर था। अब ये जो बैलेंस आपको एक बड़ा तवाज़ुन पे नज़र आ रहा है, जहाँ पाकिस्तान को एज भी हासिल है, बरतरी भी हासिल है। फिर ट्रंप ने जिस तरह से बार बार कश्मीर के मसले पर सालसी की पेशकश की, पाकिस्तान की एफर्ट्स को उन्होंने अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को अप्रिशिएट किया, यकीनी तौर पर यह भारत के लिए बहुत बड़ा सदमा है। और इसीलिए भारत की जो इस वक्त सफारती कोशिशें हैं उसका सबसे बड़ा मरकज़ी पॉइंट ये है कि भारत पाक भारत कशीदगी से पहले का जो एतमाद है वो कैसे आलमी दुनिया में बहाल करे। और उसे ट्रंप से पे भी खासा नलाएं, क्योंकि भारत ये समझता था कि हम तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं अमेरिका के और हमारी सारी गलतियों को भी वो छुपाएगा, हमारी खामियों को भी छुपाएगा और हमें पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। ऐसा हो नहीं रहा। उसकी वजह से इस वक्त मोदी हुकूमत पर इंटरनल अपनी अपोजिशन जमातों से भी प्रेशर है, अपने मीडिया के अंदर से भी प्रेशर है, और ये जिस तरीके से अभी अमेरिका के अंदर मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तानी क़यादत की, वो यकीनी तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं धचका है कि वो जो उसने एक मीनार बनाया हुआ था अपनी सफारती जंग का, और उसने साबित करने की कोशिश की थी कि वो सफारती महाज पर पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना आगे खड़ा हुआ है, वो इस वक्त ब्रेक हुआ है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ, फिर आप देखिए रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर भी रिविजिटिंग हो रही है, पावर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बदल रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में जो पहले से ख्याल था वो ब्रेक हुआ है, अब वो टूटा है। अब पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है इस रीजनल पॉलिटिक्स में। चाइना भी उस पर तवज्जो देने की बात कर रहा है, अमेरिका भी तवज्जो देने की बात कर रहा है, बरतानिया भी तवज्जो देने की बात कर रहा है। सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट की पॉलिसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो यकीनी तौर पर ये जो भारत तो चाहता था कि पाकिस्तान को डिसएंगेज किया जाए, भारत चाहता था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, ऐसा तो नहीं हो पा रहा। तो यकीनी तौर पर भारत की जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हो रही है। मजहर बरलास साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। मजहर बरलास साहब, जहां हम देखते हैं 2025 में आलमी सियासत में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं, वहां आप मुझे बताएं अमेरिका क्या देखता है कि जनूबी एशिया में अपनी खारजा पॉलिसी को क्या वो तब्दील कर रहा है? क्योंकि आप भी देखें, जब वो पाकिस्तान की बात करता है तब वो भारत की बात भी करता है। क्या वो उन दोनों को एक तरह से लेकर चलना चाहता है, इकट्ठे इसको तस्वुर कर रहा है, जबकि इंडिया ने अपनी पोजीशन वाज़े करने के लिए या अपने आप को पाकिस्तान से बेहतर जाहिर करने के लिए बहुत कोशिशें की? पहले तो भारत के बारे में दो तीन बातें सुन लें। भारत ने पाकिस्तान से मार खाई, भारत ने अमरीकियों से बेइज्जती कराई, भारतीय शहरी जो इजराइल में हैं उनको बंकर्स में जगह नहीं मिल रही। वो इसराइल के शहरी कहते हैं ये बंकर्स यहूदियों के लिए, आपके लिए नहीं है। ईरान में 534 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने उनकी वहाँ उनके ख़िलाफ़ काम किया था, खुफिया अदारों के, उनमें से अक्सरियत इंडियों की है। अब चाबहार के मज़ाफ़ाती इलाके में 24 घंटे पहले 141 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, ईरानी इंटेलिजेंस ने किए हैं, जिसमें से 20 इसराइली हैं, 121 इंडियन हैं, और उनसे नक्शे बरामद हुए हैं बलूचिस्तान के BLA के हवाले से,
उन्होंने पाकिस्तानी इदारों के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया ईरानियों ने, और पाकिस्तानी एजेंसियों ने छापे मारे हैं पंजगूर में और बहुत से लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है, बहुत से नक्शे भी बरामद कर लिए हैं, बहुत सी दीगर जो औलाद थे वो भी बरामद कर लिए हैं। तो ईरानी जो हैं वो भी इंडियन को शक की निगाह से देख रहे हैं, इसराइली वैसे ही जगह नहीं दे रहे। अब ईरान में तो ये सूरत हाल है कि इंडिया का ऑन अराइवल वीज़ा ख़त्म किया जा चुका है। वहाँ जो तालिब इल्म इंडियन पढ़ते हैं उनको भी तहकीकात का सामना है, उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के शायद इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए थे जितने आए हैं। अब जो आपने सवाल किया कि अमेरिकन उनका नाम क्यों लेते हैं, भाई उनका नाम इसलिए लेते हैं कि वो चाहते हैं कि एक बड़ी मंडी है इंडिया, और इंडिया को उन्होंने थपकी दे रखी थी पिछले कुछ सालों से, तो इसलिए उनका नाम सिर्फ लेते हैं। बाकी फील्ड मार्शल से मुलाकात से पहले जो 35 मिनट गुफ्तगू हुई थी, मोदी की बिस्ती जिसमें हुई, इंडियंस की बिस्ती हुई, वो इंडियन नहीं भूल पा रहे, इसलिए उनको आग लगी हुई है। ठीक है मजहर बरला साहब, क्योंकि वक्त कम है, मैं शहजाद भट्ट साहब की तरफ भी जाना चाहती हूँ। भट्ट साहब, द गार्डियन भी इस मुलाकात के बारे में यही लिखता है कि भारत को इस पर बहुत तशवीश है। आप मुझे बताएं, ट्रंप ने मोदी को शर्मिंदा करने की इंतहा क्यों की? भाई देखें, शर्मिंदा तो लफ्ज़ ही मेरा ख्याल है मुनीज़िब बहुत छोटा लफ्ज़ है, वो अब बहुत नीचे बेचारा चला गया है। और आप गौर करें ना बात को, 1 घंटे की सिपा सलारे पाकिस्तान की मुलाकात 2.5 घंटे पर चली गई और भारत पीछे चला गया। अब भारत को ये हजम नहीं हो रही बात। असल कहानी सिर्फ इसमें यह है कि जो ईरान के साथ जंग शुरू हो चुकी है इसराइल की, ये इससे पहले 2 भाई सके, नेतन्याहू मोदी ने एक अटेम्प्ट की, जलील हो गया। अब दूसरे भाई ने, नेतन्याहू ने एक अटेम्प्ट की ईरान पर, वो भी इंशाल्लाह जलील होगा। और मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, 1 हफ्ता हो गया इस जंग को, अगर आपने ईरान ने 2 हफ्ते और निकाल लिए ना, ये जून का सिर्फ महीना निकाल लिया, खुदा की कसम इसराइल को जगह नहीं मिलेगी छुपने की। और उन्हें तो ये नहीं समझ आ रही इस वक्त कि वो खड़े कहां हैं, वो बावलों की तरह एक दूसरे के सर पीट रहे हैं, और उनको यही फिक्र खाई जा रही है कि ईरान हमें ले मरेगा और पाकिस्तान हमें ले मरेगा। ठीक है सर, आपके पास अभी मजीद वक्त है, आप और कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है सायरा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्यों अमेरिका की जानिब से, जो भारत बहुत ज़्यादा उसका फेवरेट बना फिरता था, उसको सपोर्ट कम मिल रही है और पाकिस्तान को तवज्जो ज़्यादा? देखिए, वो ट्रंप साहब ने इतना बड़ा क्रेडिट, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, उसको तो भारत ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। हर फोरम पे उन्होंने बोला कि कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये बात भी हो सकती है। दूसरा, अब पता नहीं, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, अब हमें नहीं पता कि ट्रंप की जो ज़ाहिर है सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल से नहीं, बाकी लोगों से भी मुलाकात हुई होगी। तो बंद कमरों की मुलाकातों का अहवाल मेरे पास तो वो ताकत नहीं है कि मैं दीवारों के पास देख भी सकूं और सुन भी सकूं। तो जो चीज़ें आती हैं उसी तनाजुर में देख रहे हैं कि देखिए क्या होता है। अगर ट्रंप ने अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया है तो मुझे तो इसमें भी कुछ जंगी चाल नज़र आ रही है। अभी सुबह एक खबर थी कि उनके पास जो मिसाइल इंटरसेप्ट करने की जो डिवाइसेस या जो भी आलात हैं वो कम पड़ गए हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है सायरा जी, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है सायरा जी। जी, इसराइल के पास ना कि भाई वो तो वो अब मुझे पता नहीं समझ आ रही कि शायद वो 1 हफ्ता और देख रहे हैं, या 1 हफ्ता शायद उनके दिमाग में ये है कि इनका जो जंगी जखीरा है या जो चीज़ें हैं वो हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद अमेरिका कूदेगा या क्या होगा। अब बस अल्लाह पाक से बेहतरी की उम्मीद कर सकती हैं। मुझे तो वो कहते हैं कि तमाम चीज़ों से पहले, मैंने उस आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरों की मदद करें। तो मुझे तो अपने वतन अजीज़ की फिक्र है कि बिल्कुल साथ ही है। वो ये ना हो कि अब आप देखें ना कि वो जो ईरान के जिस किस्म के बयानात और वो उनको इसराइल, अमेरिका और जो यूरोपीय ममालिक जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक मुल्क के पास अगर एटमी कुव्वत है तो वो क्या कर सकता है या वो अजारादारी कर सकती है, तो वो दूसरी नंबर तो हम लोगों का। तो ठीक है सायरा जी, ये सिर्फ आप ही नहीं कह रही, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि पहले ईरान और बाद में पाकिस्तान, और बेन गुरियन जो कि इसराइल के पहले वजीर आजम थे, उनकी तरफ से भी इसी तरह कहा गया है कि
दोस्त हो सकता है मगर ज्यूस का नहीं हो सकता। मगर मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो कि मैं नहीं कह रही, भारत के अपने अंदर कहा जा रहा है। दक्कन हेरल्ड ये लिखता है कि मोदी और ट्रंप की जो मशहूर केमिस्ट्री थी वो 47वें जो अमरीकी सदर हैं उनकी तरफ से खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। और जो जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान को भारत के साथ, तो ये तो उनकी सफारती शिकस्त है। उसके बाद स्क्रोल इनकी तरफ से ये रिपोर्ट किया जाता है कि भारत की दहाइयों पर मुहित जो कोशिशें थी खुद को बेहतर साबित करने की, वो भी मांद पड़ती नजर आ रही हैं। अब भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर तितर बितर हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सफारती महाज पर किस तरह से कामयाब ठहरा है।